एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव यमराज से विनती कर रहे होते हैं कि यमराज मुझे अंधकासुर के प्राण लौटा दो। यमराज जवाब में कहते हैं कि महादेव अंधकासुर के प्राण लौटाने हेतु मुझे क्षण भर के लिए आपके प्राण लेने होंगे। मैं यमराज बन के आपके प्राण लूंगा और भक्त बन के लौटा दूंगा। नारायण कहते हैं कि यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने महादेव की उस वक्त झूठी सौगंध खाई थी। महादेव कहते हैं हाँ नारायण, आपकी झूठी सौगंध के चलते मुझे अपने प्राण क्षण भर के लिए यमराज को देने होंगे। नारद जी कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर झूठी सौगंध खाता है तो उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी बुरा परिणाम जरूर मिलता है। फिर हम देखते हैं कि महादेव अपने प्राण यमराज को दे देते हैं। उसके बाद अचानक से ही ये पूरा ही ब्रह्मांड रुक जाता है। उसके बाद यमराज एक हाथ से प्राण लेते हैं और दूसरे हाथ से भक्त बन के वही प्राण महादेव को लौटा भी देते हैं। साथ ही वह अंधकासुर का हाथ भी छोड़ देते हैं, जिसके बाद यमराज यहाँ से गायब हो जाते। फिर महादेव अंधकासुर की आत्मा को लेकर उसके शरीर के पास आ जाते हैं और अंधकासुर की आत्मा उसके शरीर में चली जाती है और वो वापस से जीवित हो जाता है। देवी पार्वती कहती है कि अंधकासुर अब तो तुम्हारे प्राण लौट आए, चलो हमारे साथ कैलाश। उसी समय महादेव कहते हैं कि अंधकासुर कैलाश नहीं जाएगा। देवी पार्वती पूछती है परंतु क्यों महादेव, अब तो हमारा पुत्र वापस आ चुका है। महादेव कहते हैं कि शक्ति की हट से मैंने प्रकृति में यह बदलाव अवश्य किया है, किंतु इस प्रकृति के नियमों के साथ विश्वासघात यह शिव कभी भी नहीं करेगा। महादेव कहते हैं कि यह बात सत्य है कि शिव असंभव को भी संभव कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे एक मूल कारण होना आवश्यक है। इसी के चलते अंधकासुर अब अपने पुराने रूप में नहीं रहेगा। इसीलिए अंधकासुर समय समय में अलग अलग रूप धारण करेगा और इस पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में शिवगण के रूप में जन्म लेगा। नारायण कहते हैं कि धन्य है आप महादेव, आपने तो विधि विधान के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया और ना ही देवी पार्वती के साथ। उसके बाद सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंधकासुर महादेव के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि महादेव धन्य हुआ ये अधर्मी जिसने हमेशा ही अधर्म इस पूरे ही संसार में फैलाया। उसके लिए आपने अपने प्राण क्षण भर के लिए ही सही लेकिन यमराज को दे दिए। मैं धन्य हो गया महादेव। उसके बाद हम देखते हैं कि महादेव अंधकासुर को आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि अंधकासुर का यह वाला शरीर एक शक्तियों में बदल जाता है और वह शक्ति आसमान में चली जाती है। उसके बाद देवी पार्वती भूम से कहती है कि भूम तुम तो हमारे साथ कैलाश चलो, वहाँ पे कुछ समय हमारे साथ कैलाश में रह लेना और फिर कुछ समय भूमि देवी के साथ। लेकिन उसी वक्त भूम के अंदर भूमि देवी की सारी ही तस्वीरें स्मरण होने लगती है, जहाँ पर वह याद करता है कि किस तरीके से भूमि देवी उसे प्यार करती थी, वह हमेशा ही उसके साथ रहना चाहती है। इसीलिए यहाँ पर भूम देवी पार्वती को मना करते हुए कहता है कि माँ मैं कैलाश नहीं आना चाहता, मैं सदैव ही अपनी माँ भूमि देवी के साथ अपना समय बिताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर कैलाश आ गया तो मैं अमर हो जाऊँ, लेकिन मुझे अमर नहीं होना। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मुझे मेरी माँ को हमेशा देखना है। देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव समझाइए भूम को कि वो हमारे साथ कैलाश चले, उसके बाद जब भी उसकी इच्छा हो वो भूमि देवी के साथ रहने आ सकता है। महादेव कहते हैं कि हमारे पुत्र ने एक कठोर निर्णय लिया है और मैं इस निर्णय का सम्मान करता हूँ। अब हमें समझाने की नहीं देवी, समझने की आवश्यकता है। महादेव कहते हैं कि भूम अभी तुम्हारा शरीर लहू से लाल है, इसीलिए अभी और इसी क्षण से यह पूरा ही संसार तुम्हें लोहितान के नाम से जानेगा और तुम इन 9 ग्रहों में से एक ग्रह रहोगे, यानी मंगल ग्रह। महादेव यह आशीर्वाद भूम को दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हैं। उसी वक्त असुर माता दिति महादेव से कहती है कि महादेव आप सबके साथ न्याय करते हैं और हमारे साथ अन्याय। हम इतनी मेहनत से पाल पोष कर एक असुर को बड़ा करते हैं ताकि वो हमारे असुर कुल का मान बढ़ा सके, सम्मान बढ़ा सके, लेकिन आप उन्हें हर बार अपनी शरण में ले लेते हैं। लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम नए शक्तिशाली असुरों को लेकर आएंगे ताकि हमारा कुल मान और सम्मान से भरा रहे। इसके बाद असुर माता दिति और शुक्राचार्य वहां से चले जाते हैं। नंदी महादेव से पूछते हैं कि महादेव कब ये धर्म और अधर्म का युद्ध खत्म होगा, कब ये असुर और देवताओं का युद्ध समाप्त होएगा। महादेव कहते हैं कि हमेशा ही चलता रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गजासुर हर हर महादेव का नाम लेता है और पूजा की थाली को ले जा रहा होता है। उसी समय एक वृद्ध इंसान उससे टकरा जाता है, जिससे कि उसकी पूजा की थाली नीचे गिर जाती है, जिससे कि गजासुर बहुत ज्यादा क्रोधित होता है। गजासुर के अंदर अहंकार आ जाता है कि किस तरीके से वह जिस भगवान की पूजा करता है यानी महादेव की, उनकी थाली कैसे गिर गई। वो उस वृद्ध इंसान को कहता है कि तुम्हारी यह करने की हिम्मत कैसे हुई। यह देख के महादेव भी क्रोधित हो जाते हैं कि गजासुर के अंदर इतना अहंकार कैसे आ गया। गजासुर उस वृद्ध से कहता है कि मैं सबसे बड़ा शिव
भक्त हूँ और तुमने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। अगली बार से ध्यान रखना, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। वह वृद्ध इंसान गजासुर से माफी मांगता है। महादेव को यह चीजें देख के अच्छी नहीं लगती है कि कैसे ही उनका सबसे बड़ा भक्त एक अहंकार में डूबा हुआ है। वह अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, बल्कि शिव तो सबके हैं, वो सबका सम्मान करते हैं। ये सारी ही चीजें शुक्राचार्य और असुर माता दिति देख रहे होते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि हमारा अगला असुर मिल गया है, जो कि है गजासुर। महादेव कहते हैं कि अगर गजासुर के अंदर से अहंकार नहीं मिटा तो फिर शुक्राचार्य उसे धर्म से अधर्म की ओर धकेल देंगे। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप कौन कौन से शोज का रिकेप देखना चाहते हो वह भी कमेंट करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।